विश्व की सबसे बड़ी रावण की मंडी में आपका स्वागत है। लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक आपको सिर्फ रावण के पुतले ही नजर आएंगे। दरअसल ये रावण के पुतलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, क्योंकि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया के कई देशों में यहीं से रावण की सप्लाई की जाती है। ऑर्डर पर 2 फुट से लेकर के और 110 फुट तक के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन बढ़ा है, इसीलिए अब रावण की ऊंचाई कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि अब दशहरा कोविड के बाद से खास तौर पर एक निजी उत्सव की तरह से बनाने लगे हैं और बच्चों की जिद पर भी बहुत से लोग रावण खरीदने ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 5 से लेकर के 10 फुट के रावण, 2 फुट के रावण, छोटे रावण मौजूद है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि सस्ते रावण हैं, 500 से लेकर 1000 रुपये में हो जाते हैं। और अगर कोई परिवार चाहे तो अपने घर में भी दशहरे का उत्सव मना सकता है। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो यहाँ पर रावण बनाते हैं। भाई साहब इधर आइए। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो रावण के बनाने वाले कारीगर है, कितने फुट के रावण हैं यहाँ पर, कितने फुट से कितने फुट तक? भैया एंड शुरुआत अपने 4 फुट से लेके और एंड है 10 फुट तक है। 2-2 फुट के रावण भी देख पा रहे हैं, 2 फुट 3 फुट। हाँ, 2 फुट के भी है। वो छोटे थे, वो ख़त्म हो गए। अब लास्ट ये 3-4 फुट के बचे। तो इसे बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है? बनाने में तो देखो 2-3 महीने से बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम। 2-3 महीने से बनाने। हाँ। अच्छा, इसमें अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं। 6 पैक वाले रावण हैं, ये कैसा है? किसी में पेट ज़्यादा है, किसी में सर ज़्यादा है। किस तरीके से बनाते हैं? जो लोगों की डिमांड होती है उस तरीके से बनाते हैं। अलग अलग मॉडल। आजकल फैशन में क्या चल रहा है? आजकल फैशन में ऐसे चल रहे हैं। ट्रेंडिंग 6 पैक रावण, में तो बॉडी वाले ही चल रहे बॉडी हैं। बिल्डर रावण। बॉडी बिल्डर ही चल रहा है। अच्छा, जैसे पटाखों में बहुत जगह बैन हो गया, तो ऐसे में भी लगता है कि छोटे रावण आसानी से जल जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर परिवार में? जल जाता है, वो तो आसानी से जल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसमें तो आप छोटे भी पटाखे लगा सकते हो, 10-10, 20-20 वाले। इसमें बड़ा पटाखे लगाने की भी जरूरत नहीं। 10-20 वाले पटाखे। हाँ, वो भी चल जाता तो है। लगता है कि कोरोना के बाद लोग छोटे रावण ज़्यादा खरीदते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, सोचते हैं अपने घर में ही छत पर बना लें। या हाँ, वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और वो भीड़ से भी दूर रह जाते हैं। कितनी कीमत रखी है टोटल बनाने में नहीं, कितने कीमत की? मतलब 500 रुपये से 1000 रुपये से कितने में स्टार्ट होता है? जो छोटे वाले 2 फुट 2.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट का है, वो 500 से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट हो जाता है अपना 7,500 रुपये थे। 7,500। अच्छा, बॉडी बिल्डर रावण कितने का है? ये वाला है 7,500 रुपये का है। 7,500 का। अच्छा, हम आगे भी रावण देख पा रहे हैं जो थोड़े से बड़े आकार का है, जो बड़ा वाला है। वो कितने के? वो वाला देखो लास्ट, वो हमने इस साल 2 ही पीस बनाए बड़े इस दुकान में। वो आपको आ जाएंगे 8,000 रुपये का। वो कितने फुट के? ये वाले हो गए 6 फुट का होगा ये वाला, और ये 7-7.5 फुट का होगा। तो इस बार ट्रेंडिंग में यही है कि बॉडी बिल्डर वाले बॉडी रावण। बिल्डर ही ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि बॉडी बिल्डर वाले रावण ट्रेंड में ज़्यादा है। पटाखों पे बैन है, इसलिए 10-10 रुपये की जो बिजली बम है उससे भी ये आसानी से जल जाते हैं। और बच्चों की ज़िद है तो 500 रुपये में भी आप 2 फुट का रावण खरीद सकते हैं। तो ये है रावण की मंडी, जहाँ पर छोटे आकार के आपको रावण दिखाए, लेकिन बड़े आकार के लिए रावण की मंडी में आगे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रावण के पुतलों की पूरे विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, जो यहाँ से लेकर 2-3 किलोमीटर तक लगातार जारी रहती है, तातारपुर गांव के आसपास के इलाके में। दशहरे में रावण जलने में बस अब कुछ घंटों का इंतज़ार है। रामनवमी का दिन है, फिर भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में कारीगर रावण के पुतलों के निर्माण का कार्य अभी भी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है मॉनसून। मॉनसून का असर सिर्फ किसानी और फसलों पर नहीं पड़ता, बल्कि किसानों के साथ साथ रावण के पुतले तैयार करने वाले कारीगरों पर भी पड़ता है। दरअसल रावण के पुतले तातारपुर गांव के आसपास इसी तरीके से खुले में रखे जाते हैं, जो 20 फुट से लेकर के 100 फुट के होते हैं। आप देखिए इनका आकार, इन्हें आप किसी शेड में नहीं रख सकते। और इस वजह से जब बारिश होती है, और अगर अभी बारिश आ जाए तो ये पुतले खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका और क्यों अभी भी काम चल रहा है रामनवमी के दिन भी? सर, हमारा एक्चुअली ऐसे हुआ था कि बारिश बीच में बहुत पड़ी है थी, बंद होने के कारण हमारा नुकसान बीच में बारिश के कारण बहुत हो गया। कागज़ पेपर फिर से चढ़ाना पड़ गया हमें, नहीं तो इस टाइम ये काम होता ही नहीं। आज तो बिकने का दिन है इनका। आज तो बिक्री का दिन है। हाँ जी।
तो बारिश के कारण बारिश की वजह से कितना इस बार घाटा रहा? बारिश के कारण नुकसान ज़्यादा हुआ है, घाटा तो नहीं हुआ कि पेपर वगैरह फिर से लगाएगा, लेबर चार्ज लग गया है हमारा और बाकी खर्चे जल्दी में ज़्यादा काम करना पड़ा। हाँ जल्दी से ले। कितने घंटे काम करते हो बेटा? हम 12 घंटे 30 12 घंटे से ज़्यादा काम। आज तो सोए भी नहीं आएंगे 2 दिन से और आज की रात भी नहीं सो पाएंगे। तो लगातार काम कर रहा है, सोचिए 12 घंटे 24 घंटे लगातार इसी तरीके से। कितना टाइम लग जाता है एक रावण को बनाने में, अगर 100 फुट के रावण की बात करें? 100 फुट की सर कम से कम आप लगा के चलो 20 दिन। 20 दिन लग हाँ 20 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पर कितने फुट से शुरुआत है और कितने फुट? यहाँ से 5 फुट से लेके 50 फुट तक के हैं। अच्छा, पूरी अगर तातारपुर के इस इलाके की बात करें, कितने रावण के पुतले होंगे? 2000 5000 तो इतने तो नहीं होंगे, कम से कम 300 या 400 के बीच में होंगे। 400 पुतलों के आसपास के होंगे। तो इनके पास 400 पुतले हैं और इसी तरीके से आगे भी पुतलों का निर्माण होता है। अच्छा भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका एक रावण का पुतला लंदन तक गया था, ब्रिटेन तक गया था, कैसे ऑर्डर आया और कैसे आपने भेजा इतने बड़े बड़े पुतले? उसका ऑर्डर सिर्फ फेस का आया था हमारे पास, पूरा नीचे तक नहीं आया था। वो कम से कम उसको 1.5 महीना हो गया गए हुए यहाँ पे। ऑर्डर आया था जहाज से, समुद्री जहाज से? हाँ हाँ जी, शिप में गया था वो। तो आपने यहाँ से बॉम्बे भेजा या कहाँ भेजा? बॉम्बे नहीं, यहाँ से उन्होंने ही मतलब कि बिल्टी वगैरह करवाई थी उसकी। हमें कहा था पैकिंग वगैरह करके दे देना, तो हमने मतलब कि अच्छी तरीके से बनाया और पैकिंग करवाया। बाकी वो अपनी कन्वेंस से ले गए यहाँ से। तो आप सोचिए कि ब्रिटेन तक, लंदन तक इस तरह के रावण जाते हैं, 20 फुट से लेकर 50 फुट, 80 फुट, 100 फुट। और यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप देखिए इस रावण के पुतले की ऊंचाई देखिए कि सिर्फ इसके धड़ की बात करें तो इसका धड़ मेरे से 5 गुना ज़्यादा है। यानी इसके धड़ की ही ऊंचाई मेरे ख्याल से 30 फुट या 30 फुट से ज़्यादा होगी। और ये 80 फुट का है। 100 फुट के भी रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। बाँस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बाँस के ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है। ये बाँस है, बाँस को इस लोहे की तार से बांधकर इसके ऊपर कपड़ा चढ़ता है। कपड़े के ऊपर एक और जो कागज़ है वो चढ़ाया जाता है और उसके बाद इस पर कलरिंग की जाती है। जो कलर्ड पेपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ब्रिटेन से भी ऑर्डर आया इसी तरीके से रावण के पुतलों को बनाने को लेकर के। और आप यहाँ पर आप इनकी ऊंचाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ऊंचे पुतले हैं। और ये तातारपुर जो गांव है, टैगोर गार्डन से लेकर रजौरी गार्डन के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा पूरा इलाका है जहाँ पर इसी तरीके से बीते लगभग 100 सालों से काम चलता है रावण के पुतलों के निर्माण का। और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रावण के पुतले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि इस बार बारिशों की वजह से किसानों के साथ साथ रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।